जय हिंद। पहेलियों को सुलझाने में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों जैसे निगेटिव थिंग्स को हम कम वैल्यू देते हैं, नकारात्मक चीज़ों का ध्यान हम कम देते हैं। यदि उनका हम अधिकतम ध्यान देंगे तो हमारे प्रश्न सरलता से और बहुत ही कम समय में हल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे पहेली है ABCDOE 5 पुरुष तथा PQRS व T उनकी पत्नियां एक डांस पार्टी में सम्मिलित होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पति और पत्नियों का यही क्रम हो। माने ए की पत्नी P, B की पत्नी Q, ऐसा नहीं है क्रम, यह आवश्यक नहीं है, वो बनाना है वो क्रम हमें। पति केवल अपनी पत्नियों के साथ ही डांस करते हैं। अपनी पत्नियों के साथ डांस करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम वो जो पुरुष हैं, पति हैं, उनके पत्नी से मेल करा दें अथवा वही डांस करते हैं, दोनों एक ही बात है। डांस करने वाली है तो पत्नी है, या पत्नी है तो डांस करने वाली है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ ही डांस करते हैं। सी की एक बहन टी है तथा एकमात्र भाई ये है। यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। बी क्यू या यस या टी, माने इन तीनों में से किसी के साथ डांस नहीं करता ये बी। पी ए के भाई की पत्नी है, क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया। इन बातों में जो पॉजिटिव है उसे तो लिखेंगे ही, जो निगेटिव थिंग्स है उसका भी मार्किंग करते चलेंगे, उसको भी लेते चलेंगे, और तब बड़े ही सरलता से प्रश्न हल होगा। देखिए कैसे चार्ट बनाएंगे। ये पुरुष और नीचे लिखेंगे उनकी पत्नियां। पुरुष है A, B, C, D और E। उसके बाद इनकी पत्नियां हैं, पत्नियों को ही चुनना है। डांस करने का अर्थ है माने पत्नी, और जो भी इसमें संबंध दिया है उसको कहीं साइड में नीचे कहीं हम बना लेंगे, उस पर भी प्रश्न पूछ सकता है। संबंध इस चार्ट में भी कर सकते हैं, उससे बढ़िया रहेगा कि हम अलग से एक डायग्राम तैयार कर दें, छोटा या बड़ा जो भी बनता हो। तो देखिए इसमें पति केवल अपनी पत्नियों के साथ ये हो चुका है। सी की एक बहन टी है, सी की बहन टी है। बहन होने का अर्थ है कि कोई महिला है, यहां माइनस कर दें, और ऊपर ABCD सब पुरुष ही हैं तो प्लस ही है। सी की एक बहन टी है तथा एकमात्र भाई ये है। ये जो भाई सी है टी का, इसका एकमात्र एक और भाई है, माने ये दोनों भाई हैं आपस में। इसका भाई ए है, ए और सी दो भाई हैं और उसकी एक बहन टी है। यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। क्या अर्थ हुआ इसका? माने डी यदि टी के साथ डांस करता है तो ये माना जाएगा किसी दूसरे पत्नी के साथ डांस कर लिया। तो इसका मूल अर्थ हुआ कि ये डी टी के साथ डांस ही नहीं कर सकता। ये डी टी के साथ डांस नहीं कर सकता। ये बी क्या है? एक क्यू या यस या टी, तीनों के साथ डांस नहीं करता है। क्यू के साथ भी नहीं, यस के साथ भी नहीं, और टी के साथ भी नहीं, किसी के साथ डांस नहीं करता है ये बी, तीनों में से। और एक संबंध है, पी ए के भाई की पत्नी है। ए का भाई कौन है? सी। आई इसकी पत्नी है ये पी। तो ऊपर नीचे बनाने का अर्थ पीढ़ी मत समझिएगा, अब दाएं बाएं जगह नहीं है तो हम तिरछे बना दे रहे हैं।
इसकी सी की पत्नी पी है, पी ए के भाई की पत्नी है। यहां देखिए, जब ये पी ए के भाई की पत्नी है और ए का एक ही भाई सी है, तो कन्फर्म हो गया कि यहां पी लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया, डी के साथ ये क्यू भी डांस नहीं करता है। देखिए, नहीं करने वाले को हम ऐसे लिख लिख के काट दिया करेंगे तो हमें याद रहेगा और फिर प्रश्न में कम समय लगेगा। अब ध्यान देना है टी के बारे में, टी अधिकतम आ रहा है। देखिए, बी टी के साथ डांस नहीं करता है, यह डी टी के साथ डांस नहीं करता है। और इस फिगर में देखिए, चूंकि सी और ए इन दोनों की तो बहन है टी, ए और सी की टी बहन है, तो बहन के साथ ए और सी भी डांस नहीं करेंगे, डांस तो पत्नी के साथ करना है। तो यह ए के साथ भी टी डांस नहीं और सी के साथ भी टी का डांस नहीं है। तो देखिए, टी किसके किसके साथ नहीं है, टी ए के साथ नहीं है, बी के साथ नहीं है, सी के साथ नहीं है, डी के साथ नहीं है। कन्फर्म हो गया कि ई की पत्नी कौन है, टी, माने ई टी के साथ डांस करेगा। अब देखिए, जब सी क्लियर हो गया, ई क्लियर हो गया, तो बी को क्लियर कर लें, क्योंकि बी में अधिकतम निगेटिव है। क्यों बी को कह रहे हैं, यही ध्यान देना है आपको। क्यों हम सी और ई के अतिरिक्त ए और डी को नहीं कहे, क्योंकि बी में निगेटिव थिंग्स ज्यादा हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। तो बी में ये बी की पत्नी क्यू नहीं है, यस नहीं है, टी नहीं है, और जब पी सी की पत्नी है तो पी भी तो इसकी पत्नी नहीं है, यह पी तो सी की पत्नी है, तो यह पी भी बी की पत्नी नहीं है। तो देखिए, इसकी पत्नी कौन कौन नहीं है, पी क्यू यस टी, तो बचा कौन, पांच में से केवल आर बचा, माने इसकी पत्नी कौन है, आर है। अब किसको क्लियर करेंगे, डी को करेंगे। क्यों, डी में ज्यादा ये मैक्सिमम है, ए से अधिक है निगेटिव थिंग्स, तो डी क्लियर हो जाएगा। अब तीन पत्नी आर पी और टी क्लियर हो गया। आर पी और टी, तो कौन कौन बचा, क्यू और एस बचा है। क्यू और एस, उस क्यू और एस में कह रहा है डी की पत्नी क्यू नहीं है, दो ही बचा है, क्यू और एस दो ही बचा है, और उन दोनों में ये डी की पत्नी क्यू नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डी की पत्नी यस है, तो फिर ए की पत्नी कौन है, क्यू। ये सॉल्व हो गया। इस पर आधारित अब क्वेश्चंस हैं, देखिए वो बहुत आसानी से हल होगा। यही पूरा पहेली है। निगेटिव थिंग्स का ध्यान देंगे तो पहेली को सुलझाना बड़ा ही सरल हो जाता है। आर के साथ किसने डांस किया, आर के साथ बी ने, ऑप्शन ए। यदि बी और डी अपने साथी परस्पर बदल लें तो बी के साथ कौन डांस करेगा, ये साथी आर और यस बदल जाए, यस यहाँ आ जाए और आर यहाँ आ जाए, तो बी के साथ यस हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि डी का पुत्र हो तो बी क्यू का कौन है, पहले इसको संबंध बनाएं। ई डी का पुत्र हो, ई और डी दोनों में से कौन ए सी टी पी से संबंधित है, तो पहले टी और ई से संबंध है, यहां लिख देते हैं। क्योंकि टी का यह ई पति है, यहां तिरछे लिख देंगे, पीढ़ी मत समझिएगा इसको। ये जो ई है
ये टी का पति है, मतलब सब एक ही पीढ़ी के हैं, भाई है, बहन है, पति है, सी की ये पत्नी है, सब एक ही पीढ़ी चल रही है। ई को क्यों लिए? क्योंकि यहां दिखाना है कि ई यह डी का पुत्र है, एक पीढ़ी ऊपर, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, ये डी का ये पुत्र है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बी क्यू का कौन है। अब जितना ये डायग्राम बना है इसमें बी या क्यू कहीं से खींच पा रहे हैं कि नहीं, यही सोचना है हमें कि ए सी पी टी ई डी में कहीं न बी आ रहा है और न कहीं क्यू आ रहा है। देखिए बी यदि आएगा भी तो आर के साथ आएगा, तो आर भी नहीं है इसमें, और क्यू तो आ रहा है, तो क्यू के लिए फिर ए पर जाएं, तो यहां थोड़ा सा हो सकता है कि क्यू क्या है, क्यू ए की पत्नी है, ए की इसी पीढ़ी में है, क्यू पहले क्या है, पत्नी है। यहां से देख के कि ए की पत्नी क्यू है, ए की पत्नी क्यू हो गई। क्यू वो क्यों लाए हैं? बी के लिए, बी के लिए। अब देखिए यहां ए से भी बी का संबंध नहीं है, कहीं से भी बनना चाहिए ना, बी और क्यू का कोई संबंध बनना चाहिए। यहाँ ए के नाते हम क्यू को तो ला दिए, लेकिन बी नहीं आ पा रहा है, बी और आर में से कोई भी यहाँ नहीं आ पा रहा है। देखिए कहीं भी ए सी टी पी क्यू डी ई, क्यू की जरूरत नहीं थी, हम बस ये बताए कि अधिक से अधिक ए से क्यू आ सकता है, यहाँ सी से पी आ चुका है, यहाँ टी से ई लिख चुके हैं, बहुत करेंगे तो डी से यस का संबंध बना सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में ए बी से क्यू का संबंध नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए उत्तर होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। माने यहाँ बी क्यू का कौन है ये ज्ञात नहीं कर सकते। यदि डांस इस प्रकार आयोजित किए जाएं कि प्रत्येक पुरुष किसी विपरीत लिंगी के साथ डांस कर सकता है, तो कितने डांस संभव हैं? विपरीत लिंगी का अर्थ है कोई भी पुरुष किसी भी महिला माने किसी के भी पत्नी के साथ डांस कर सकता है। 5 पुरुष हैं और 5 उनकी पत्नियां हैं, माने 5 पुरुष हो गए, 5 स्त्री हो गई। तो इसके लिए किसी भी पुरुष के लिए 5 ऑप्शंस हैं, 5 प्रकार हो गया, इसके लिए भी 5 प्रकार हो गया, इसके लिए भी 5, माने पांचों के लिए 5-5 प्रकार हैं, तो कुल जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ऑप्शन सी से। नेक्स्ट निर्देश है अली, बलू, कोलंबस, जेवियर, याकूब और जीनत दोस्त हैं। वे लोग बैंक, विद्युत कार्यालय, थाना, डाकघर, रेलवे एवं टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत हैं। माने 6 लोग दोस्त हैं और 6 जगह कार्यरत हैं, कार्यस्थल उनका अलग अलग है। एवं टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं, गाना सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं और नृत्य देखते हैं। 6 तरह का उनका शौक है। 6 व्यक्ति, 6 कार्यस्थल, 6 तरह का शौक। इसी क्रम में जरूरी नहीं है, क्रम जरूरी नहीं है, क्रम अपने से बनाना है, वही तो पहेली को सुलझाना है। क्या क्या है शर्तें? जेवियर विद्युत कार्यालय में काम करता है एवं उसका शौक टीवी देखना है। अली न तो बैंक में काम करता है और न ही डाकघर में, एवं उसका शौक सिनेमा देखना नहीं है और न उसे टीवी में दिलचस्पी है। याकूब रेलवे में कार्यरत है और नाटक देखना उसका शौक है। बलू टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है एवं न तो ताश खेलता है और न नृत्य देखना उसका शौक है। कोलंबस थाना में कार्यरत नहीं है, उसका शौक संगीत सुनना है। और लास्ट सूचना है
जीनत न तो थाना में काम करती है और न डाकघर में, किंतु उसे नित्य देखने का शौक है। तो 6 व्यक्ति, 6 शौक और 6 कार्यस्थल से ही पहेली को सुलझाना है। तो चार्ट देखिए इसका, ये व्यक्ति हैं, इनका कार्यस्थल और फिर शौक, क्या क्या पसंद है इनको। व्यक्ति कौन कौन है? अली, बलू, कोलंबस, जेवियर, याकूब और जीनत। ये 6 दोस्त हैं। अब देखिए, ये जो क्रम नहीं है इसी क्रम को बिठाना है। तो पहला क्या कह रहा है, जैसे हम पहले बताए थे कि जिस कथन में अधिकतम सूचना हो उसी को पहले करते हैं। तो इसमें सब में सूचना अधिकतम ही है, लेकिन ध्यान देंगे सकारात्मक को करते जाएंगे, जो नकारात्मक दिया है उसे भी लिखते जाएंगे, और जो हम प्रश्न हल करेंगे उसके भी सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट को दूसरे व्यक्ति में जोड़ते जाएंगे। बड़े ही आसान तरीके से पहेली सुलझ जाएगी। क्या कह रहे हैं देखते जाइए। पहला है, जेवियर विद्युत कार्यालय में काम करता है। विद्युत कार्यालय में काम करता है, एवं उसका शौक टीवी देखना है। इसका शौक टीवी देखना है। ये हो गया। अली न तो बैंक में काम करता है न ही डाकघर में। बैंक और डाकघर में नहीं काम करता है तो क्या, यही छूट जाता है। इसी नेगेटिव पॉइंट को पहले ध्यान देंगे कि अली बैंक में, यहां लिखेंगे नीचे कि बैंक लिख देंगे, काम नहीं करता है। फिर लिखेंगे डाकघर, फिर काम नहीं करता है डाकघर में। अली बैंक में काम नहीं करता है न ही डाकघर में, एवं उसका शौक सिनेमा देखना नहीं है। सिनेमा को इस साइड लिख दे रहे हैं क्योंकि कार्यस्थल की एक लाइन हो जाएगी और एक शौक का। सिनेमा नहीं देखता है और न उसे टीवी में दिलचस्पी है। इसे टीवी में भी दिलचस्पी नहीं, वैसे भी टीवी आ चुका है जेवियर के लिए, टीवी में भी दिलचस्पी नहीं है। तो ये पूरा नेगेटिव पॉइंट के साथ इसको हम हल कर लिए। याकूब रेलवे में कार्यरत है। याकूब रेलवे में, ध्यान दीजिए क्या हम बोल रहे थे कि प्रश्न का पॉजिटिव पार्ट भी दूसरे में जोड़ते जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि याकूब रेलवे में कार्यरत है, तो निश्चित रूप से अली रेलवे में कार्यरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि और भी तो नहीं है, तो सही सोच रहे हैं, इसमें अधिक नेगेटिव पार्ट है तो इसी में जोड़ रहे हैं क्योंकि ये पहले हल होगा, ये निश्चित है। तो याकूब रेलवे में है तो अली रेलवे में नहीं है। और नाटक देखना उसका शौक है। याकूब का शौक नाटक देखना है, तो इसका मतलब अली का शौक नाटक देखना भी नहीं है। ये हो गया। बलू टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है। ये बलू टेलीफोन एक्सचेंज
एक्सचेंज में काम करता है। तो ये जो अली है यह टेलीफोन एक्सचेंज में भी काम नहीं करता है। ये हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज में तो काम करता है एवं न तो ताश खेलता है, यह बलू ताश नहीं खेलता, और न नृत्य देखना उसका शौक है, यह नृत्य भी नहीं देखता है। ये हो गया। ये निगेटिव है इसलिए यहां नहीं दे सकते, क्योंकि जो पॉजिटिव है आ चुका है उसको न देंगे कि इसका पसंद नहीं है वो। नेक्स्ट है इसमें, कोलंबस थाना में कार्यरत नहीं है। ये जो कोलंबस है ये थाना में कार्यरत नहीं है, उसका शौक संगीत सुनना है। कोलंबस का शौक संगीत सुनना है। संगीत आ चुका है तो अली ये संगीत भी नहीं सुनता होगा। ये भी हो गया। लास्ट है, जीनत न तो थाना में काम करती है। ये जीनत थाना में काम नहीं करती है, न डाकघर में, न डाकघर में काम करती, किंतु उसे नृत्य देखने का शौक है। ये नृत्य देखती है, तो ये जो अली है यह नृत्य भी नहीं देखता होगा। अब देखिए ये जो निगेटिव पॉइंट्स हैं इससे कितना आसान हो गया कि 6 शौक हैं जिसमें अली सिनेमा, टीवी, नाटक, संगीत और नृत्य, ये 5 को पसंद नहीं करता, तो छठवां किसे पसंद करता होगा? कंफर्म हो गया कि ये ताश को पसंद करता होगा। ताश खेलना इसको पसंद है, यही बचा हुआ है। अब देखिए इसमें जो कार्य करने का है स्थल, इसे क्लियर कर लें। बलू का टेलीफोन एक्सचेंज हो गया और जेवियर का विद्युत हो गया, याकूब का रेलवे हो गया। जो कार्यस्थल है निगेटिव इसमें ज्यादा है, थाना में नहीं और डाकघर में नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, बलू का टेलीफोन हो गया है तो ये टेलीफोन में नहीं हो सकता। विद्युत जेवियर का हो चुका है तो ये जीनत विद्युत में नहीं काम करेगी। याकूब का रेलवे हो गया है तो यह जीनत रेलवे में नहीं काम करेगी। तो जीनत थाना, डाकघर और टेलीफोन, विद्युत और रेलवे में जब काम नहीं करेगी तो छठवां कहां करेगी? बैंक में। निगेटिव पॉइंट से कितना आसानी से पहेली हल हो रहा है। बैंक हो गया। अब बचा अली और कोलंबस, और कार्यस्थल क्या क्या बचा? डाकघर बचा, डाकघर, और एक क्या बचा? थाना बचा, थाना। डाकघर और थाना 2 ठो बचा। तो देखिए कोलंबस के लिए है कि ये थाना में कार्य नहीं कर सकता, तो दुइये बचा हुआ है डाकघर और थाना, और कोलंबस थाना में कार्य नहीं करेगा तो कहां करेगा? पहले से ही मना किया गया है, कहां करेगा? डाकघर में। और शेष जो छठवां बचा वो कौन सा बचा? थाना बचा। माने सबका 6 का कार्यस्थल क्लियर हो गया। अब हमें 100 क्लियर कर देना है। देखिए 100 को क्लियर करें। ताश हो गया, संगीत हो गया, टीवी, नाटक, नृत्य, 5 क्लियर हो चुका है।
तो शेष बहुत ही आसान, छठवां क्या बचा? सिनेमा बचा। बस इसमें कोई तर्क ही नहीं करना है, बस बहुत साधारण 6 शौक हैं, 6 शौक में 5 क्लियर हो चुका है, तो एक शौक है सिनेमा देखना। पूरा डाटा क्लियर हो गया ये चार्ट, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट्स का भी ध्यान देते रहेंगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस देखें। इनमें से कौन सा व्यक्ति थाने में कार्यरत है? तो थाना में अली कार्यरत है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा व्यक्ति एवं उसके कार्य करने की जगह का मेल बिल्कुल सत्य है? कोलंबस डाकघर। कोलंबस डाकघर पहला ही सत्य है। जीनत इनमें से किस संस्था में कार्यरत है? जीनत बैंक में कार्यरत है। इनमें से कौन सा बलू का शौक है? बलू का शौक है सिनेमा देखना। ताश खेलना इनमें से किसका शौक है? ताश अली का शौक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट निर्देश है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। पी, क्यू, आर, एस और टी समूह में यात्रा करते हैं। समूह में एक टेनिस का, एक क्रिकेट का तथा एक शतरंज का खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ी हैं 5 में से। पी जो डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है। यस अविवाहित महिला है, माने 3 खिलाड़ी हो गए और एक अविवाहित महिला है, उसकी स्थिति यही है। एक विवाहित युगल है जिसमें क्यू पति है, पत्नी कौन है ये सुलझाना है अभी। टी आर का भाई है, किंतु वह न तो क्रिकेट खेलता है और न ही शतरंज। समूह में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है। 2 महिलाएं होंगी, क्यों? कह रहा है कि एक तो अविवाहित है तो दूसरा विवाहित महिला होगी, तभी ना एक विवाहित युगल होगा, इसलिए कंफर्म हो गया कि 2 विवाहित 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष है। 3 तरह का खेल है, उसमें कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है। एक महिला अविवाहित है, वो क्या है देखा जाएगा इसके बाद में, और एक विवाहित महिला क्या है अभी हम बताएंगे। क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसा कमाता है, तो देखिए ध्यान से चार्ट। व्यक्ति में कौन कौन है? पी, क्यू, आर, यस और टी, ये 5 व्यक्ति हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें कौन क्या है इसके लिए स्थिति लिख दे रहे हैं या पेशा लिख दे रहे हैं, क्या करता है या क्या उसकी स्थिति है, यही चार्ट क्लियर करना। और निगेटिव स्थिति नीचे देते रहेंगे उसके। देखिए सबसे पहले क्या है, पी जो डॉक्टर का पुत्र है, कौन किसका पुत्र है इसके लिए अलग से भी हम बना दे रहे हैं। देखिए कोई डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है अभी ये नहीं पता है, इसका पुत्र ये पी है। पी जो डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है। इसका खेल पता नहीं कौन सा है, ये नहीं अभी पता है, लेकिन इसका जो भी खेल है वह टेनिस से अधिक कमाने वाला है। ये हो गया चार्ट के अलग से। इसके बाद यस अविवाहित महिला है, इसके बारे में लिखते हैं अविवाहित महिला। 5 में से एक क्लियर हो गया।
एक विवाहित युगल है जिसमें Q पति है, तो इसको भी यहां बस नोट कर दे रहे हैं, याद रहे कि ये पति है, कोई पत्नी होगा इसमें। T R का भाई है, T R का भाई है, किंतु वह न तो क्रिकेट खेलता है न ही शतरंज। रिश्ता यहां दे रहे हैं, यह टी न क्रिकेट खेलता है, जहां तक चार्ट है उसके नीचे निगेटिव स्थिति दे रहे हैं। यह न क्रिकेट खेलता है न शतरंज खेलता है। समूह में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है, याद रख लेना इसको। क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसा कमाता है, सबसे कम, तो लास्ट में क्रिकेट हो गया, इसका मतलब जो सबसे अधिक है वह हो गया शतरंज। यहां दिया था ना कि पी जो डॉक्टर का पुत्र टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है, अधिक कमा रहा है, तो शतरंज से, यहां शतरंज क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, दो महिलाएं कन्फर्म है, एक अविवाहित है और एक विवाहित है। उसमें क्या देखिए, आर का भाई टी है, माने ये कोई पुरुष है, ये तो महिला पहले से है। डॉक्टर का पुत्र ये कोई पुरुष है, क्यू कोई पुरुष है, तो निश्चित रूप से आर ही महिला होगी, और ये अविवाहित है तो यही विवाहित होगी। माने कन्फर्म हो गया कि यही जोड़ा है विवाहित जोड़ा, जिसमें ये पति है और ये पत्नी है। और कोई महिला खिलाड़ी नहीं है, तो एक महिला की स्थिति है अविवाहित, तो दूसरा कन्फर्म हो गया कि तब ये जब खिलाड़ी नहीं है तो डॉक्टर होगा। अब शतरंज, डॉक्टर, अविवाहित, इतना क्लियर हो गया। दो बचा, क्रिकेट और टेनिस, जिसमें टी की स्थिति क्या है। देखिए निगेटिव कितना काम करता है। टी क्या है, न क्रिकेट न शतरंज, तो निश्चित है कि तब टी टेनिस खेलता होगा, और जो लास्ट बचा तब वह क्रिकेट खेलता होगा। बस डाटा क्लियर हो गया। इसमें इस पहेली को सुलझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, देखें। निम्न में से कौन सा पुरुषों का समूह है? पुरुषों का समूह पी क्यू टी, जो पॉजिटिव निशान दिए हैं, ऑप्शन डी। क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? क्यू है। आर की बहन कौन है? आर की बहन के लिए कोई क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आर का भाई टी है, बहन कौन है क्लियर नहीं कर सकते, माने कहा नहीं जा सकता। शतरंज कौन खेलता है? पी। क्यू की पत्नी कौन है? क्यू की पत्नी आर है। तो कुछ और पहेली सुलझाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।